आज होने वाला है देश के देसी घी का सबसे बड़ा रिव्यू। 4 से 5 कंपनी का घी मैंने मंगा लिया है और अब मैं इनका रिव्यू करने वाला हूं। साथ में मैंने हरियाणा के लोकल गांव से अपनी आंखों के सामने घी भी मंगाया है, जिससे मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊं कि ये सच में यार इन्होंने बिलोना घी दिया है या कुछ और भी है। मैंने 4 से 5 कंपनियों का घी मंगाया है और इन कंपनियों ने एक कोटी कोड़ी नहीं दी। सारे पैसे मैंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट की है। सो देखना यह है कि किस तरीके का घी दिया है भाई इन लोगों ने। क्या ये मेरे जिम मेंबर्स के लिए, मेरे घर वालों के लिए और आप लोगों के लिए ये खाने लायक है कि खाने लायक है? यार ये तो छोटा सा डब्बा, और भी बहुत सारे डब्बे मैंने मंगाए हुए, गाय का, भैंस का, गिर गाय का, सहवाल गाय का, और कौन सी गाय पता नहीं, ना जाने जितनी भी गाय थी, जितना भी बिलोना घी मिला मैंने सब ऑर्डर कर दिया है बाय गॉड, और सारा सब कुछ आ चुका है और अब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूं। पहली वीडियो आपने अगर घी के स्कैम वाली जो मैंने बनाई अगर नहीं देखी है तो अभी के अभी जाओ और पहले उसको देखो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया और ऊपर भी पिन कर दिया। ये तो मैं सीख गया हूं, तो जाओ जाकर देखो और आ जाओ फटाफट। घी को खोलते हैं भैया, इनके डब्बों को फाड़ देते हैं और जाके इन घी को निकाल कर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि यार ये सीरियसली 3-3 हजार रुपए लीटर घी है भी कि नहीं है, A2 फ्रॉड तो नहीं है। इन घी को खाकर देखते हैं और देखते हैं कि यार आसपास मिलने वाले घी से बढ़िया कि नहीं है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आ जाओ। सो हेलो दोस्तों, ये सारे घी आपके सामने लगे हुए हैं, आप देख लो। अब इनका सबका रिव्यू हम करने वाले हैं और ये खाली क्यों, इसका भी मैं राज खोलूंगा। सो ये जितने भी घी हैं अब इनको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये सीरियसली यूज करने लायक है भी कि नहीं। और जितना इन्होंने मार्केट में बिलोना घी सब कुछ A2 बिलोना घी जो हो गया है, क्या ये सीरियसली हमारे ऑथेंटिक हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब जो ओरिजिनल गाय भैंस के जो घी होते हैं, क्या उन जैसा ही है या उनसे बेटर है या उनके आसपास भी कहीं है, या फिर ये कंपनियां जो हैं सिर्फ हमें पागल बना रही हैं। सो चलो ओपन करते हैं भाई, फटाफट ओपन करते हैं। किसको ओपन करें सबसे पहले? ये सबसे पहले ओपन वाला ही है, ओपन वाले को ही ओपन करते हैं। जाओ तो देखो, ये अन्वेषण का देसी काऊ घी है, ठीक है। ये क्लेम करते हैं इसमें कि यार ये जो घी है ये तमिलनाडु की जो लोकल गाय होती हैं, तमिलनाडु में यानी साउथ में जो गाय होती हैं देसी अपनी, उन गायों का घी है ये। और कैसे उनका दूध निकाला जाता है और ये बोलते हैं फ्री एज में उनको छोड़ा जाता है, वो अपने आप जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, खाना खाती हैं और उसके बाद जो फ्रेश मिल्क देती हैं उससे ये घी बनाया गया है, ठीक है। ये घी बनाया गया तो तमिलनाडु का घी की गाय का घी है ये। सो साउथ इंडियंस जो लोग हैं वो इसको प्रेफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगा। पहले इसको खोल लेते हैं सारे सामान को, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये है हमारे पास टू ब्रदर्स, अरे बाप रे, टू ब्रदर्स का गिर काऊ का घी, ठीक है। ये कहते हैं कि यार ये जो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में जो गिर नस्ल की जो गाय हैं उनको रखा हुआ है इन लोगों ने, उससे उनको फ्री छोड़ा हुआ है, उनको वो घूमने जाती हैं, खाती हैं, बड़े दूध देती हैं। उसके बाद में ये जो हैंडमेड प्रक्रिया से उनका दूध निकालते हैं, उसके बाद उसको स्लो चर्न करते हैं, मशीन चर्न करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कल्चर्ड घी, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये नई फैंसी टर्म्स बना दी हैं। क्यों बना दी? क्योंकि मजा आया, ऐसा लगता है कि यार कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ। और मैं ये जो मजा है, अच्छा जी, कल्चर्ड घी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है कि नॉर्मली जैसे दूध निकाला, उसको दही जमाने के बाद में उसके अंदर मशीन लगाई और मशीन लगा के उसको फेंटा गया, उसको बिलोना प्रतिनिधि से बनाया गया, उसके बाद में जो घी निकला वो हो गया कल्चर्ड घी, ठीक है। अब आप सोचोगे यार ये वाला इन्होंने बिलोना घी कर रखा है और ये वाला कल्चर्ड घी, इसमें फर्क क्या है? फर्क इसके अंदर ये है सिर्फ इनके अकॉर्डिंगली, कंपनीज के अकॉर्डिंगली, कि भैया ये वाला जो बिलोना घी है वो स्लो चर्न, वो हाथ वाली वो नहीं होती, वो ऐसे करके रखते हैं, फोटो लगाया हुआ सामने देखो, ठीक है। तो ऐसे करके इसको निकालते हैं, तो स्लो चर्न करके निकालते हैं, स्लो इसको बिलोना बनाकर बिलोते हैं, तो उसके बाद ये वाला घी निकलता है। कल्चर्ड में बोलते हैं कि यार मशीन से लगाया हुआ है, निकाला हुआ है, दैट्स वाई ये वाला कल्चर्ड घी है। तो भाई सबसे पहला फटा पुराना फटीचर यही वाला आ रखा है, टू ब्रदर्स का कल्चर्ड घी, गिर काऊ का घी है, जो कि मुंबई में यानी महाराष्ट्र में, मुंबई नहीं, मतलब महाराष्ट्र में ये जो गाय हैं, गिर गाय की जो नस्ल है वो एक्चुअली जो गिर गाय होती है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था, गुजरात की नस्ल होती है ये। तो ये गुजरात की जो नस्ल है ये महाराष्ट्र में इनके पास है, तो वहां से इन्होंने इस घी को निकाला हुआ है। ये बिल्कुल जो इनकी डिलीवरी है वो बिल्कुल वाहियात, फटीचर और बकवास है, ठीक है। ये क्या टेप वेप लगाए हुई, हटवे, ठीक है, ये तो मीम वाला हो गया। तो अब ये देखो, ये बिल्कुल फटीचर सा है और सारा जो घी है इस डब्बे पे ही निकला हुआ है। इसी तरीके के आप ये देख रहे हैं डिलीवरी किस तरीके की आई हुई है इनकी। अच्छा, जो डिलीवरी के बिल्कुल 0 नंबर है। और भैया ये देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, सारा ये घी निकला हुआ, डब्बा फटा हुआ है, मजाक है क्या? भाई पता नहीं इसके तो ये रिफंड देंगे भी कि नहीं देंगे। और जो घी है वो घी भी खत्म, ये देखो
ये भी है नहीं इसके अंदर क्योंकि साफ दिखा डब्बे में यहाँ पे निकला हुआ है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये इतना सा घी है बस इसके अंदर। ये एक्चुअली मंगाया था मैंने टेस्ट के लिए, रिव्यूज के लिए, क्योंकि इतना कैसे मंगाया इन्होंने, मेरे को कोई पेड प्रमोशन थोड़ी है। तो ये देखो ये टू ब्रदर्स का गिर काव का घी है। स्मेल इसमें ऐसे आ रही है जैसे वो यूज किया हुआ घी होता है ना, जैसे किसी पूजा में या फिर वो हम जैसे वो करते हैं यूज कर लेते हैं, या फिर कभी कभी वो पूरी खाना कुछ बना लेते हैं, उसके बाद वो घी निकल के यूज करके वापस आ जाता है, उसको जमा लेते हैं, जम जाता है। I am sorry, बाबू। ठीक है, खट्टा सारे को टेस्ट करूंगा। तो ये ऐसा कुछ घी है इसका भाई, ये एक तो सब निकला पड़ा है डब्बे में ही निकला हुआ, अभी डब्बा क्लियर देख सकते हो, निकला पड़ा सब कुछ। और दूसरा इसकी स्मेल भी बड़ी अजीब सी है, जैसे यूज किया हुआ, जैसे डालडा बाल्डा से में आती थी कभी पहले, तो वनस्पति वाले जो घी होते हैं, पाम ऑयल होते हैं, उसके अंदर जैसे स्मेल आती है वैसे इसके अंदर स्मेल आ रही है, नीचे से भी कुछ काला काला अजीब सा रखा है। ठीक है, ये निकला भी पड़ा है, तो भाई इसकी डिलीवरी और ये तो सब मतलब खराब हो गया। ये 2 ब्रदर्स वालों, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बरोसी वालों का है, इनको भी ओपन करते हैं। बरोसी वालों से मैंने सहवाल और राठी घी मंगाया हुआ था, ठीक है, और बट इन्होंने जो मेरे को भेजा है वो सहवाल और कनकराज का भेजा है। देखो फोटो आपके सामने लगा रखी है, सहवाल का भी फोटो लगाया हुआ है मैंने और कनकराज का भी फोटो लगाया हुआ है, देखो, ठीक है। और मैंने मंगाया हुआ था सहवाल और राठी का। राठी घी का ज्यादा होता है, कनकराज वाली जो गाय होती है वो ठीक होती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन राठी जो गाय होती है उसका ज्यादा घी अच्छा बोला जाता है। भाई मैंने तो ऐसे ही किया, ठीक है। तो ये सहवाल और मैंने मंगाया हुआ था राठी का, लेकिन मेरे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ है सहवाल और कनकराज का। तो कहने का मतलब ये कि टू ब्रदर्स की डिलीवरी बड़ी बकवास थी भैया, और बरोसी वालों ने जो सामान मंगाया वो सामान नहीं भेजा, ये बात है, ठीक है। अच्छा जी, इनका कहना ये भी वही बिलोना वाला मैंने आपको बता दिया था ना, हाथ से जो करते हैं वो फर्क है, कल्चर्ड वाला नहीं है, वो वाला। इनका कहना ये है कि राजस्थान में इनकी गाय हैं, कौन सी वाली, सहवाल, और अभी इन्होंने भेजा तो कनकराज वाली। तो कनकराज वाली और सहवाल वाली जो इनकी गाय हैं, जो राजस्थान में इन्होंने रखी हुई है बरोसी वालों ने, इन्होंने उस गाय से उस घी को निकाला है और स्लो टेम्परेचर में इसको बनाया है, वो किया है, उसके बाद इसको पैक किया है, ठीक है। और ये हमारा घी है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल जमा हुआ, सही है। हाँ, इसमें घी जैसी घी वाली वो है, ठीक है, लग रहा है। तो कलर भी अच्छा है, तो इसको भी अभी टेस्ट करेंगे, ओपन कर लेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, स्पीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, ओपन करने से पहले इसका बताते थे यार, ये देखो गोपाला का ना काऊ घी है, ये घी बड़ा अच्छा लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें साफ ही लिखा हुआ है क्लैरिफाइड मिल्क फैट है ये। इसका मतलब ये होता है कि भैया आपको खूब सारी मलाई को जोड़ो, उसको फिर पका लो, उसके बाद उसको मेल्ट करके जो फैट निकलेगा वो वो उसको घी बोलते हैं। तो जो ये वाला घी होता है, तो ये करीबन 900 साढ़े 900 रुपए का 1 लीटर के करीबन था, तो ये वाला घी था। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होने लगी थी कि हमने जैसे इसको बाहर रख दिया, क्योंकि सर्दियां हो गई थी तो बाहर अभी जमा रहता है घी, तो इसको हमने बाहर रख दिया, तो उस घी में स्मेल हो गई थी। स्मेल भी कैसे हो गई थी, जैसे सड़ जाता है। ये क्लैरिफाइड वाले जो घी होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सड़ जाते हैं। सड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मलाई से बनते हैं, मलाई को जमाया जाता है, जमाने के बाद उसको मेल्ट किया जाता है, और अगर उसको थोड़ा सा भी मान के चलते हैं 99.9 भी अगर आपने उसको मेल्ट किया और सारा पकाया और वो घी जैसा तो दिखने लगा, लेकिन अगर उसके अंदर 0.1% भी अगर वो कहीं ना कहीं रह गया और आपने उसको बाहर रखा, तो वो ऐसी स्मेल देने लगता है जैसे सड़ रहा है, कुछ सड़ रहा है, जैसे वो सड़े हुए दूध में स्मेल आने लगती है, मलाई में आने लगती है, तो वो स्मेल आने लगी। तो मम्मी ने इसको निकाला, इसको दोबारा मेल्ट किया, दोबारा उसको उबाला टाइप घी को, तो उसके बाद उसको एक बर्तन में बंद करके रखा है कि उसको यूज कर पाए। तो इसकी स्मेल बहुत आ रही थी, तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा था, लेकिन बाद में इसका इंप्रेशन बहुत खराब था, बहुत स्मेल बुरी आ रही थी, और मैंने सोचा कि भैया ये तो मैं यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो जो पहली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने ये बताया था कि ये वाला जो घी होता है या ये वाले जो घी होते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंशिएट है, क्योंकि भैया ये वाला तो मलाई को इकट्ठा करके जमा के उसको बनाया गया, फैट से बनाया गया, दैट्स व्हाई इसके पीछे लिखा हुआ मिल्क फैटी है, ठीक है। तो ये वाला था, तो इसका रिव्यू पहले अच्छा था, बट फिर बाद में बेकार हो गया, 900 के करीबन का था। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने इस वाले की तरफ, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ये बफेलो घी आपके सामने ये लगा हुआ है, पैकिंग अच्छी है, पैकिंग इस तरीके की दी हुई है बफेलो में, देखो ये इस तरीके का इन्होंने रखा हुआ है, ये ऐसे करके इस तरीके का इन्होंने करके दिया हुआ था, जिससे डिलीवरी में टूटे ना फूटे ना कुछ ना करे, ठीक है। ये सारा जो सामान है ना, मैंने अमेज़न से मंगाया हुआ, लिंक मैंने इसके अंदर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी रिव्यू रहेगा वो आप उसको मंगा सकते हो। तो ये मैंने सारा अमेज़न से परचेज किया हुआ है, वो वहाँ से आप मंगा सकते हो, ठीक है जी। ये हमारा अन्वेषण का देसी बफेलो घी है। बफेलो घी बहुत ही कम लोगों का था, क्योंकि गाय का कुछ ज़्यादा आजकल चल रहा है, तो गाय की ही पॉपुलैरिटी में है, तो गाय का घी सारी दुनिया गाय का घी बेच रही है, बफेलो बहुत कम था। तो बफेलो मेरे को अन्वेषण में मिला, एक बरोसी भी देता है, बरोसी का मेरे पास उस वक्त मतलब अवेलेबल नहीं था, अब हो सकता है वो आ गया हो, सो अगर होगा तो मैं उसका भी लिंक लगा दूंगा, वो आप ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि वो वाला कैसा है। तो जी ये देसी बफेलो घी है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जाफराबादी और सुरती जो भैंस होती है उसके दूध से बनाया गया घी है
यार बड़ा क्रीमी टेक्सचर है भाई, बहुत सही लग रहा है। तो देखने में ऐसा सुंदर सा लग रहा है ऐसा लग रहा है बड़ा सुंदर क्रीमी और ऐसा लुक है। देखो दिख रहा होगा शायद, तो मैं फोटो भी लगा दूंगा। तो ये बिल्कुल क्रीमी और ऐसा घी है, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है, मतलब बड़ा ऐसा जैसे दूध जमा हुआ हो, इसी तरीके का लग रहा है। और खुशबू बड़ी अच्छी है इसकी, फ्रेग्रेंस बोलूंगा मैं, स्मेल भी नहीं बोलूंगा। तो ये जो जैसे कि मैंने बताया जाफराबादी, और फोटो देख रहे हो आप सामने, जाफराबादी और सोती भैंस का ये दूध से बना हुआ घी है। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, और पैकिंग बहुत बढ़िया है भाई इसकी, मजेदार पैकिंग है, ठीक है। और इस पे लिखा भी हुआ है सुरती और जाफराबादी बफेलो से बनाया गया। और एक मुर्रा भैंस का और घी होता है, वो जो बरोसी है ये वाला, ये बरोसी कंपनी वाले जो हैं, बरोसी कंपनी वाले जो हैं वो मुर्रा भैंस का घी देते हैं। वो भाई मेरे उस वक्त अवेलेबल नहीं था, अभी आ चुका होगा, तो आप उसको मंगाना, लिंक में डाल दूंगा उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको मंगाना। और अगर वो आप ट्राई करो तो उसका रिव्यू मुझे कमेंट में देना कि उसका कैसा रिव्यू था। तो ये इसको भी निकाल लेते हैं, टेस्ट करेंगे। अभी इस वाले को फटाफट खोल लेते हैं, वीडियो बेशक फास्ट कर लेना यार, ठीक है। आपके पैसे बच रहे हैं क्योंकि टेस्ट में करके दे रहा हूँ, वरना सारा मंगाओगे, ठीक है। इसका भी भाई पैकिंग बड़ी अच्छी है। गिर काऊ का जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये गिर काऊ का घी है। तो गिर नस्ल की जो गाय है, फोटो लगा हुआ सामने दिख भी रहा होगा ना, तो इस गाय का घी है। ये गुजरात की मेन नस्ल है, गुजरात, ये गुजरात में ही मिलती है। और इनका ये दावा है कि जो गुजरात में जो दूधियां हैं, जो दूध का कारोबार करते हैं, गुजरात की प्योर वहीं की नस्ल से, वहीं का खाना खिला के, वहीं से दूध निकलवा के, वहीं से इन्होंने ये दूध उठाया है और उसी से वहीं के वहीं घी बनाया और ऑल ओवर द इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, वर्ल्ड में जो भी होगा इनका। तो ये प्रॉपर जो प्योर गिर काऊ का घी है, उसी नस्ल का, और वहीं पे हुआ। तो इसका जो दूध जो आया हुआ है वो भी गुजरात, सूरत से आया हुआ है। जैसे इनका जो देसी काऊ वाला जो दूसरा था, इसका इन्होंने क्लियर लिखा हुआ था कि तमिलनाडु से की जो गाय है, लोकल गाय, वहां से इन्होंने घी मंगाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सूरत, गुजरात से इन्होंने घी मंगाया हुआ है, और सॉरी दूध वहीं से लेकर वहीं पे इन्होंने घी बनाया हुआ है, गुजरात में ही इसको बनाया है। और जो इसकी पैकेजिंग और बाकी सारी जो ये हमारे पास डब्बे शब्बे होकर आए, ये आए गुड़गांव में। सो कहने का मतलब ये है कि इनका प्योर वहीं का ही है। तो ये प्योर गिर काऊ का घी है भैया। देखो ये वाला बहुत सही है, कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है भाई इसका, और मतलब सारी गायों से बिल्कुल अलग है। अभी देखो ये टू ब्रदर्स वालों का भी गिर काऊ का है भाई साहब। दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क है भाई, इसमें दिन रात का फर्क है, और कलर में भी, टेक्सचर में भी, और बिल्कुल ही भाई कमाल ही है। ये बिल्कुल येलो, ये वाला बिल्कुल सीरियसली येलो उसमें है, और ये वाला उसकी जो महक है वो महक नहीं है, वो स्मेल है, वो जैसे वो जले हुए उसकी होती है। मेरे को नहीं पता इन्होंने ज़्यादा पका दिया है इसको, ज़्यादा क्या कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टू ब्रदर्स का, बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। और ये इनका जो गिर काऊ का है, ये बिल्कुल दिन रात का फर्क है, इस वाले घी में दिन रात का फर्क है, बिल्कुल दिन रात का फर्क है, ये कमाल। तो चलो जी अब शुरू करते हैं। ये हमारे पास देखो, ये अपनी लोकल गाय का जो कि मैंने मंगाया था, ये वाला है, ये मैं थोड़ा किया हुआ है। तो ये वाला जो घी है, ये हमने देसी, ये भी गाय का घी है, ये अपनी लोकल हमने हरियाणा से अपना मंगाया हुआ था। तो वो है कि इसको ट्राई करने के लिए एक बार गिर काऊ वाले का देखता हूँ। थोड़ा मिलता सा ही कलर है, पर दिख रहा है वो थोड़ा, ये थोड़ा ज़्यादा येलो टच में है, और वो थोड़ा सा वैसे है। सो भैया ये सारे घी अब हमारे पास हो गए हैं, सारे घी को हम खोल लेते हैं। देखो ये वाला घी है, ये वाला घी है, होपफुली आपको कैमरे में सारा दिख रहा होगा। अच्छा जी, ये वाला हमारा इसका है सहवाल और कनकराज वाले का, ये जाफराबादी सुरती का, गिर का, ये तमिलनाडु वाली अपनी देसी गाय पता नहीं कौन सी वाली देसी गाय है, ठीक है। ये कल्चर्ड घी है, ये अपना इसका क्या है, ये गिर काऊ वाला टू ब्रदर्स का, ठीक है। ये अपना देसी लोकल गाय है, ये गाय अपनी देसी गाय हैं, कौन सी वाली गाय हैं, जो नॉर्मल अपनी देसी नॉर्थ इंडिया में गाय होती हैं, नस्ल मेरे को पता नहीं कौन सी वाली थी, देसी गाय जो होती हैं, ठीक है। ये अपनी देसी का होगा, ये भी देसी का होगा, पर ये तमिलनाडु वाली का, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फटाफट देख लेते हैं, कर लेते हैं एक बार रिव्यू सा कि भैया कौन कैसा है, किस तरीके का। यार ये भैंस वाला भाई देखने को सुंदर लग रहा है भाई, ठीक है। ये आ गया चम्मच हमारे पास, करूँ क्या, ठीक है। सो ओके, सबसे पहले फर्स्ट नंबर इसी का ही है, बरोसी वाले का, ये मैं ट्राई करता हूँ। दानेदार है, मेल्ट हो रहा है तुरंत, खुशबू बहुत अच्छी है, अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा कहूंगा इसको मैं। और यह है भैंस का भाई घी कहते हैं ना जिसको, कभी मैंने बचपन में अपनी नानी के घर जो मैं भैंस का घी खाता था ना भाई, वो
कमाल, बहुत बढ़िया भाई, दानेदार है, खुशबू वाह, ठीक है, मतलब यार ऐसे भी खाया जा रहा है भाई, बहुत अच्छा। गिर काय का जो है ये गिर वाला भाई, कलर चेक करो, बिल्कुल बिल्कुल येलो, बिल्कुल येलो है भाई। ये मैंने घर में यूज करना है, तो जैसे मैं भाई यार भाई बेस्ट 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 भाई, दानेदार, खुशबू। एक वो होता है ना, घी खाने के बाद ऐसा लगता है कि यार हाय हाय ये क्या चिपक गया, ऐसे यहाँ पे ऊपर चिपक जाता है और ऐसा अजीब सा लगता है और वो वाली फीलिंग आती है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। मेरे को पता है यार वीडियो बहुत लंबी हो रखी है, पर देख लेना भाई, भाई बहुत बढ़िया घी है ये। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी बड़े बुजुर्ग होम मेकर, जितनी भी फीमेल्स देख रही है ना इसको, भाई ट्राई कर लेना, बेस्ट है भाई, ये बेस्ट है। अगर मैं बोलता हूँ अगर आपको बुरा लग जाए ना, तो आप मेरे कमेंट में आके मुझे गाली दे देना, बेस्ट है भाई ये, बहुत बढ़िया। जैसे ये वाला तो कर लिया था भाई, इसका तो मन ही नहीं कर रहा मेरा, पत्ते देखें। 2 ब्रदर्स वाला है ये कल्चर टी, गिरगांव का है ये भी। अब इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ, देखो ये सॉरी 2 ब्रदर्स वालों का गिरगांव का किया, और ये वाला देखो ये अन्वेषण का गिरगांव का दिया। ये चेक करो, कलर देख लो, आप समझ जाओगे क्या कहानी है भाई, बहुत ही बढ़िया दिया। इसको ट्राई कर लेना भाई, रैंक भी दूंगा अभी, ठीक है। ये मैंने लिया है इसका ट्राई करता हूँ भाई। दिन भाई मेरे को लग ही नहीं रहा कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यूज कर लिया और यूज करने के बाद डाला गया है। भाई ये घी लग ही नहीं रहा है मेरे को, ये मेरे को ऐसा लग रहा है पाम ऑयल टाइप का जमा रखा है, वनस्पति घी। देखो मैं वो बोल रहा था ना आपको कि ऊपर लगता है और वो जम जाता है, ये वही वाली फीलिंग है, ऊपर जम जाता है, वो लड्डू वड्डू खाने के बाद ऊपर जम जाता है ना, वाइट वाइट सा, वैसा ही फीलिंग आ रही है। ये मेरे को लग ही नहीं रहा घी है भाई, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, सॉरी 2 ब्रदर्स। अगर आप कुछ सीरियसली कुछ कर रहे हो तो उसको ढंग से करो भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा जी, तमिलनाडु वाली गाय का घी ट्राई कर लेते हैं। तमिलनाडु वाली का जो है ये बेकार है भाई, बिल्कुल बेकार लग रहा है। ये देसी गाय का है, ये इनका कहना है कि तमिलनाडु से लाते हैं, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। कलर इसका और इसके मुकाबले देखो, फर्क तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। ये गाय का है, ठीक है, देसी गाय का, तमिलनाडु वाली गाय का, साउथ की। चिकनाई ज्यादा है इसके अंदर, चिकनाई ज्यादा है, मेल्ट थोड़ा लेट होता है। पर भाई गिर वाला और ये भैंस वाला भाई बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे थे, मतलब जिनको घी पसंद भी नहीं ना वो भी खा सकते हैं इसको, ये भी ठीक। ये बहुत ज्यादा क्रीमी है, बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, ऑयल कंटेंट टाइप का है, जिसके अंदर मतलब जैसे बहुत ज्यादा ना ऑयली जैसी फील आती है। अच्छा ये ठीक है, ये मतलब ठीक है, इसको मतलब कर सकते हैं, मतलब बुरा नहीं है ये, अच्छा है। ये अब ये वाला मैंने बताया था, गोपाल का इसमें बहुत स्मेल आ रही थी और क्या कैसी प्रॉब्लम थी, तो ये मैंने सारा क्लियर बताई दिया है। और ये वाला अपना देसी वाला, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जो कि मैं खुद निकलवा के लाया था, अभी घर पे यूज हो रहा है। क्रीमी, दानेदार कम है ये वाला भाई, अब दानेदार अच्छा होता तो ये। एक चीज मैं आपको एक और राज खोल देता हूँ, ये वाला भी देसी गाय का है घी जो मैं निकलवा के लाया हूँ, और ये वाला भी देसी गाय का घी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से ओरिजिनल घी है, कैसे पता चल गया। ये वाला देसी गाय का घी है, ये मैंने टेस्ट किया, ठीक है, ये मैंने टेस्ट किया, और ये वाला मैंने टेस्ट किया। दोनों का फील, दोनों का टेक्सचर, ऑयली कंटेंट, जो फीलिंग है वो, जो चिकनाई है वो, दोनों के सेम है। इससे क्लियर पता चल रहा है भाई, क्योंकि ये तो मैंने अपने सामने बिलोना उससे बिलो के जो बनाते हैं हमारे देसी, उसमें उसी तरीके से है ये वाला, तो इसका तो मैंने खुद देखा हुआ। अगर और ये सेम वही वाली फीलिंग दे रहा है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ भाई इन्होंने 100% बिलोना प्रतिनिधि से ये घी बनाया हुआ है। टेस्ट वही है, बाकी सारी चीजें ठीक है, अपनी अपनी पसंद हो सकती है। मेरे को रैंक देनी हो तो मैं रैंक देता हूं भाई। मेरे सबसे पहले देखो, क्योंकि जो ये भैंस वाला है ये इनमें रैंक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये मुर्रा भैंस वाला होता तो मैं उनमें रैंक कर सकता था, लेकिन ये सारे गाय वाले हैं और ये अकेला भैंस वाला है, तो ये अपनी फील्ड में फर्स्ट ही है, ठीक है। इसके बारे में और बताता हूँ।
ठीक है, गाय में अगर मेरे को सबसे पहले वो चीजें करनी हो ना, तो गाय में सबसे जो एक नंबर पे आया है, वो फर्स्ट नंबर पे आया है गिरकाव वाला, अन्वेषण का गिरकाव वाला। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप ट्राई करना, बेस्ट। मैं बोलता हूं अगर आपको एक पसंद ना आए ना, मेरे को आप आगे कमेंट में डाल देना, बेस्ट। आग बंद करके ले लेना, वो दुकान में होता है ना, भाभी जी आग बंद करके ले लो, भैया पसंद आएगा। तो आग बंद कर लो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है अपना गिरकाव का फर्स्ट। ठीक है, सेकंड पे मैं रखना चाहूंगा, अच्छा मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं जो ये खरीद सकते हैं इन्हीं का रिव्यू कर रहा हूं। सेकंड पे मैं रखना चाहूंगा सहवाल और कनकराज वाले बरोसी के घी को, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। रेट दोनों के सेम से हैं, दोनों के सेम से हैं, 1900 1800 1900 के लीटर हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इनमें जा रहे हैं तो दोनों यूज कर लो, कोई भी यूज करो, बेस्ट है, बेस्ट है, सर्दी के टाइम में बहुत बेस्ट है। तो फर्स्ट हमारा गिरकाव वाला है, सेकंड अपना बरोसी है, थर्ड अपना ये काव का घी है, ये भी अन्वेषण का है। ठीक है, ये थर्ड है। और फिफ्थ सिक्स्थ नाइन्थ अगर मैं किसी को देना चाहूंगा तो इसको देना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसमें ना लिंक देने वाला हूं, ना मैं इसको रिकमेंड करने वाला हूं, इसमें कुछ नहीं देने वाला हूं। फिर भी अगर किसी का दिल करता हो या फिर जिन्होंने किसी ने यूज किया हो तो मुझे कमेंट करके बताए कि यार ये मेरे पास पीसी खराब आया है या फिर सच में खराब है, क्योंकि भाई बहुत गंदा रिव्यू है, बहुत ही ज्यादा बेकार रिव्यू है। तो फर्स्ट है गिरकाव, सेकंड है बरोसी का, सहवाल और कनकराज वाला। राठी वाला मिल जाए तो आप राठी वाला ट्राई करिएगा, राठी वाला और बेस्ट होगा। ठीक है, और थर्ड है इनका काओ का, और फिफ्थ सिक्स्थ पे ये अपना आता है इनका टू ब्रदर्स का। और जो ये भैंस वाला घी है ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा घी है ये। भैंस का अगर घी आप मंगाना चाहते हैं तो ये जाफराबादी वाला घी आप ट्राई करके देखो। नॉर्थ इंडिया वालों ने कभी मुर्रा से अलग घी खाया नहीं होगा, तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, इस नस्ल का घी ट्राई करके देखो। मैं सच्ची बोलता हूँ बहुत पागल हो जाओगे, फैन हो जाओगे एक बार बस घी को खा लोगे। टेक्सचर देखोगे ना यार, बिल्कुल क्रीम भाई, बिल्कुल क्रीम। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखो, ट्राई कर लो, फिर मुझे बताना, बहुत बढ़िया। और मेरे पास मुर्रा का जो बरोसी वाला मुर्रा था वो मेरे को उस वक्त मिला नहीं है। जिसने भी उसको ट्राई किया है ना, उसका मुझे कमेंट करके आप बताने कि यार वो कैसा है। सो दोस्तों भाई, अच्छा ये इसका मैं प्राइस बता देता हूँ। इसका जो प्राइसिंग है वो करीबन कितनी थी, मेरे ख्याल से 1500-1600 रुपये लीटर के करीबन थी। इनकी मैंने बता दी 1800-1900 के करीबन थी। 1500-1600 के करीबन देसी काऊ वाले की थी। और ये जो टू ब्रदर्स वालों का था, इनका भी ये था। ये जो मैंने 100 ml का मंगाया हुआ, ये 400 रुपये का इन्होंने मुझे दिया था। अच्छा जी, ये वाला जो था, ये MRP इसमें जो है ये आधा लीटर की है, ये 1000 रुपये का है वैसे। ठीक है, और और ये 1200 का था गिर वालों का। कुछ इनका डिस्काउंट वगैरह भी चलता रहता है सर्दी में, तो वो भी आप मंगा लेना। तो ये है। और ये वाला जो था ये कितने का था भाई, ये 750 इसके अंदर रेट लिखा हुआ है। तो वो करीबन वही 1300-1400 के करीबन का 1 लीटर वाला था भैंस का। तो ये था भाई हमारा सारा रिव्यू हिंदुस्तान के सारे बिलोना घी का। जो बेस्ट आया है वो मेरी नज़र में जो बेस्ट है वो गिर काऊ फर्स्ट है, एंड सेकंड में जो यूज़ करने वाला हूँ वो बफेलो का जो जाफराबादी का, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, मैं ट्राई करने वाला हूँ मुर्रा वाला बरोसी का ज़रूर। ठीक है, लेकिन मैं अगर कुछ खरीदने वाला हूँ, परचेस करने वाला हूँ, तो गिरकाव वाला और ये बफेलो वाला जाफराबादी का, इनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर मेरे को ये गिरकाव वाला नहीं मिलता है तो मैं इसके बाद ऑप्शन रख सकता हूँ इसका बरोसी का, सहवाल और कनकराज वाला, या फिर राठी मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये काव वाला क्या है, ये वाला भी सस्ता है। ये इनके मुकाबले सस्ता है, 1300-1400-1500 रुपये करीबन में लीटर है। ये भी आप यूज़ कर सकते हो, पसंद है अपनी अपनी। लेकिन इसका जो टेक्सचर है वो मैंने बता दिया, इसका दानेदार और वैसा टेक्सचर है। ठीक है, ये एक तरीके से दवाइयों में, लड्डू बनाने में या फिर मेडिसिन के तौर पे काम लेना है तो गिरकाव वाला आप ले सकते हैं। खाने पीने रेगुलर और ज़्यादा लगता है, खाने पीने का काम है ज़्यादा, बस सिर्फ खाने में, सब्जी में और रोटियाँ में लगाने के लिए लेना है तो ये काव वाला, ये देसी काव वाला ले सकते हैं। ठीक है, और सेम ये वाला है, ये दोनों में चल सकता है बरोसी का। इसको आप एज अ मेडिसिन प्रॉपर्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में नॉर्मल खाने के लिए भी ले सकते हैं। कमज़ोर हैं, पतले हैं और फैट नहीं है बॉडी में, बिल्कुल सूखे हैं, दुबले पतले हैं, मसल्स ग्रो करनी है तो भाई इसकी तरफ चले जाओ, आग बंद करके बफेलो वाले की तरफ। बहुत ही बढ़िया घी है, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। सो ये थी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद मैं करता हूँ। काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करा है, लेकिन घी को देख के, उनकी जो इनकी पैकेजिंग थी देख के बहुत खुश हुआ हूँ मैं। बस एक ही जो दुख रह गया, ये ट्रू ब्रदर्स वालों का था। ये उस पे आए थे अपना वैसे तो शार्क टैंक पे सारे के सारे हैं, बरोसी भी शार्क टैंक पे आया हुआ था, ट्रू ब्रदर्स भी शार्क टैंक पे आए थे, अन्वेषण भी आई थिंक शार्क टैंक पे आया, लेकिन इनका घी काफ़ी अच्छा था। मैंने पूरा रिव्यू किया, डिटेल्ड रिव्यू दिया है।
कुछ फिर भी मिस रह गया होगा तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा, और साथ में मुझे बताना कि यार ये किस तरीके की आपको रिव्यू वीडियो लगी, किसी और चीज़ का भी रिव्यू चाहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि जिम में ना परफ्यूम्स और इत्र और बाकी चीज़ों का भी एक रिव्यू टाइप होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ये लिख के बताइएगा, और ये रिव्यू कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। और साथ में ये घी आप इनमें से जो भी घी मंगाते हैं और यूज़ करते हैं तो उनमें मुझे बताना कि भैया वो आपको कैसा लगा, ठीक है, उनका भी रिव्यू मुझे देगा कि आपको कैसा लगा, वो भी मुझे रिव्यू देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। भाई 20-25 मिनट की वीडियो बनी हुई है।